उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रण अब फैसले की घड़ी की तरफ बढ़ रहा है। यूपी की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों की किस्मत तय कर चुकी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और शाम होते होते साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में शहरों की सरकार पर किसका कब्जा होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। 17 नगर निगमों में ईवीएम से वोटों की गिनती शुरुआत होगी, तो साथ ही 199 नगर पालिका परिषद और साथ ही 544 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए गिनती होगी। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही संवेदनशील सेंटर्स पर 3 लेयर सिक्योरिटी भी लगाई गई। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके साथ ही आज आपको न्यूज़ 18 पर लगातार ये देखने को मिलेगा आखिर कौन आगे है और कौन पीछे है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर फैसले की घड़ी है। 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। यूपी नगर निकाय के कुल 760 सीटों के लिए काउंटिंग होनी है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 54 नगर पंचायत सीटों पर काउंटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की तरफ से मतगणना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बार यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पार्षदों की गिनती 2 शिफ्टों में होगी। 40 वार्ड पहली बार गिने जाएंगे और 40 दूसरी बार गिने जाएंगे। इसके लिए 40 टेबल भी लगाए गए हैं और यहाँ पे वो सारे इंतजाम कर दिए गए हैं जिससे सुचारू रूप से जो है गिनती का काम चल सके। इसी के साथ जो नगर पंचायतें हैं, नगर पंचायतों की गिनती के लिए तहसीलों में व्यवस्था की गई है और वहां पे तहसीलों में गिनती की जाएगी जिससे नगर पंचायत और वहां के जो सदस्य हैं उनका गिनती वहां पे आसानी से हो सके। तो प्रशासन ने इंतजाम यहाँ पे पूरे कर रखे हैं। मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में सबसे पहले नगर निगम के रिजल्ट आने शुरू होंगे। 17 नगर निगम में पहले ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। मतगणना का काम शुरू होने के बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। वार्ड वार रिजल्ट आने शुरू होंगे। नगर निगम के उन वार्डों का रिजल्ट पहले आएगा जहां पर कम संख्या में प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। नगर निगम के वार्ड पार्षद के बाद मेयर पद के उम्मीदवारों के पद पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक सभी 17 नगर निगम में मेयर पद पर रिजल्ट का ऐलान हो जाएगा। यूपी में 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। यहाँ बैलेट बॉक्स में वोटों की गिनती का काम होगा। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों ने मतदान कर दिया है और अब बारी मतगणना की है, जिसके लिए तैयारी पुलिस प्रशासन को करनी है। ये अगर मेरठ की बात करें तो ये मेरठ का कताई मिल है जहां पर मेयर और नगर निकाय क्षेत्र की काउंटिंग होगी। ये हॉल संख्या 8 है जिसमें 76 से लेकर 90 तक वार्डों की काउंटिंग यहां पर की जाएगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। काउंटिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कल सुबह तक ये तैयारियां पुख्ता कर ली जाएगी और सुबह 8 बजे से इसी हॉल में काउंटिंग की जाएगी। ये हॉल संख्या 8 की तस्वीरें हैं जहां पर टेबल लगाई जा रही हैं, कुर्सियां लगाई जा रही हैं और एजेंट्स के बैठने के लिए यहां पर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो भी अधिकारी यहां पर होंगे उनको पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 760 निकायों के लिए 353 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही करीब 35,000 पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पीएसी की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकाले पर प्रतिबंध रहेगा और पूरी काउंटिंग सीसीटीवी की निगरानी में करने के साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ऐसे में अब शहर की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, इसका रुझान कुछ वक्त बाद आना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंतजामों को चाक चौबंद किया गया है और सबको ट्रेनिंग पहले से ही दे दी गई है, लेकिन न्यूज़ 18 पर यह महा कवरेज दिन भर लगातार आपके लिए है और ये पूरा स्क्रीन आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए हमारी पूरी टीम ने तैयार किया है कि आखिर कहां पर कौन आगे कौन पीछे है और
सीधे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड भी कि तमाम जो अलग अलग निगम हैं उनकी जगहों पर कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन से इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो कौन से इलाके में समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो कौन से इलाके में बीएसपी जीत रही है, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। इसके अलावा नगर पंचायत के लिए आप ठीक मेरे ऊपर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि आखिर कौन आगे कौन पीछे है, ये आपको दिखाएंगे। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे कि कौन मेयर बाजी मारता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कर्नाटक में आखिर कौन सी पार्टी रही जो कि जीत हासिल करेगी। तो आज दिन भर महाकवरेज जारी रहेगी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की नगरीय निकाय चुनाव से लेकर आपको कर्नाटक का रिजल्ट भी बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। ऐसे में देखिए अभी वोटिंग की गिनती शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन क्या सियासी हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, साफ तौर से रमाबाई जो मैदान है जहां पर वोटों की गिनती होनी है, मेरे ठीक पीछे सबसे पहले सिक्योरिटी देखिए किस तरह से तमाम लोगों को बेहद सुचारू रूप से चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। पोलिंग से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो तमाम लोग 6 बजे तक आ गए हैं। अब तमाम दूसरे लोग जिनको वोटिंग करानी है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं, वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पोलिंग होनी है, मेरे कैमरा पर्सन गोपी गिरी है, कैमरा जूम करेंगे और आप जहां पर दीवार देख पा रहे हैं और जहां बैरिकेटिंग है वहां पर मतगणना का पूरा काम होना है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में मेयर के साथ साथ 110 पार्षदों की भी जो है किस्मत का फैसला यहीं से होना है, क्योंकि शहर में ईवीएम से हुई है जो है वोटिंग। इसके अलावा 10 जो है नगर पंचायत है जहां पर बैलेट पेपर से जो है फैसला होगा। देखिए, साफ तौर से आप देखें कि यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पोस्टल बैलेट लिखा गया है। 8 बजे, ठीक 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। फिर जिन लोगों डाक के माध्यम से जिन्होंने जो वोट कास्ट किया है उनका जो है वोट गिना जाएगा। उम्मीदें की जा रही है 8:15 बजे तक पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लोकल बॉडी के जितने इलेक्शंस हैं, खासतौर से लखनऊ में मेयर का, उसका सारा का सारा स्ट्रांग रूम ही बनाया गया है। सारे प्रत्याशियों के सामने ही स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और ईवीएम सबके सामने लाई जाएंगी। तो ऐसे में 2 घंटा पहले ही यहां पर आप साफ तौर से देखें तो जिन लोगों की किस्मत का फैसला होना है वो लोग भारी तादाद में यहां पर आए हुए हैं। जोन वार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 8 जोनों में बटी हुई है, तो ऐसे में 5 जोन तक, जिस गेट पे मैं खड़ा हूं यहां से लोगों की एंट्री हो रही है, ठीक मेरे पीछे 3 जोन पर वहां से लोगों की एंट्री हो रही है। तो ऐसे में ये उपस्थिति लोगों की भारी तादाद में ये बात बता रही है कि यहां पर लोगों में उत्साह कितना, रिजल्ट को जानने के लिए दूर तक पर कैमरा जूम करेंगे। जिस सड़क से लोग करीब 200 मीटर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं, वहां से भी साफ तौर से आपको लोग अभी भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिन लोगों को मतगणना करवानी है, जो प्रतिनिधि है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं आपको 8 बजे तक पहला अपडेट लखनऊ को दे पाऊंगा। द्विवेदी भी हमारे साथ है वाराणसी से। वाराणसी में इस वक्त उपेंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हालांकि अभी उपेंद्र हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। हिमांशु, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज आगरा में? जी बिल्कुल, न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और तस्वीरें बयान करेंगे खुद की क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पहुंच चुके हैं। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं उनकी भी यहाँ मौजूदगी हो चुकी है। तो ये सब जो है, जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम मतगणना स्थल के पंडाल तक आएगी तो इन्हीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की निगरानी में आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं चेकिंग के बाद जो भी एजेंट हैं प्रत्याशियों के वो जा रहे हैं। इसके अलावा पंडाल बना दिए गए मतगणना के। तो कुल 1127 कर्मचारी यहाँ लगाए गए हैं जो मतगणना करेंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, लेकिन कहा गया था 6 बजे आने को, तो 6 बजे लोगों के आने का क्रम शुरू हो गया है। तो सभी लोग आ रहे हैं। तो आगरा में 34 सालों से बीजेपी का कब्जा, इस बार बसपा से सीधी लड़ाई है, तो ऐसे में कांटे का मुकाबला भी माना जा रहा है आगरा के मेयर सीट को लेकर खास तौर से। और 9 बजे तक यहाँ रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले डाक मतों की गिनती होगी, डाक मतपत्रों के बाद जो ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो 5 बजे तक मेयर कौन बनेगा, ताजनगरी का मेयर कौन बनेगा, ये साफ हो जाएगा। इसके अलावा सारी गिनती यही हो रही है मंडी समिति में, चाहे नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका। तो आगरा नगर निगम के साथ साथ 11 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की भी काउंटिंग यहीं पर हो रही है। सबसे बड़ी बात है, पिछले बार जो भी चुनाव हुए उसकी अपेक्षा इस बार ज़्यादा फोर्स लगाया गया है और सबसे साफ निर्देश दिए गए, सख्त निर्देश कि कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। तो बेहद दिलचस्प होगा। घंटे 1.5 घंटे के बाद रुझान भी न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा।
बिल्कुल हिमांशु, तो कुछ ही वक्त अब बाकी रह गया है जिसके बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शाम तक तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। झांसी चलते हैं, झांसी से अश्विनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी, कुछ ही देर बाकी जिसके बाद में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आप इस वक्त झांसी में मौजूद है, किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप और क्या तैयारियां? हाँ देखिए, झांसी में इस समय हम खड़े हैं बुंदेलखंड महाविद्यालय के कोठारी हाल में, जहां से 8 बजे के आसपास जो गिनती है वो शुरू होगी। गिनती से पहले आप देख सकते हैं कि इस समय जो कोठारी हाल का जो मेन गेट है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था देखिए कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। चाहे चुनाव मतदान कर्मी हो या चाहे पुलिस फोर्स हो, सभी को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। 12 निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ पे वोट डाले गए हैं। एक निकाय चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हो गया है। ऐसे में 12 निकाय चुनाव मेयर समेत बचे हैं, उनका जो फैसला है वो 8 बजे के बाद आना शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर थोड़ा जान लेते हैं, एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है? पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था थोड़ा बवाल भी हुआ था, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? ये देखें, जिला झांसी में बुंदेलखंड महाविद्यालय पर नगर निगम, बरुआ सागर और बड़ा गांव नगर पंचायत की मतगणना आज होनी है, जिसके लिए हम लोगों ने 3 लेयर में व्यवस्था बनाई है। बिल्कुल अंदर में आइसोलेशन कार्डन है, फिर इनर कार्डन है जिसमें आप बाउंड्री और गेट वगैरह देख रहे हैं। इसके अलावा आउटर कार्डन है जहां पे जगह जगह हम लोगों ने बैरियर्स लगा करके ट्रैफिक डाइवर्ट कराया है। पर्याप्त पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगाया है, पीएसी लगाई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने पुख्ता की हुई है और सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मतगणना कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं